नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको पता है बीएसटीसी का हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी की अपनी क्लासेस चल रही है। तो पिछले वीडियो में हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और जो पहला भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हमने 2 वीडियो के अंदर पूरा कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों, राजस्थान का जो हमने पहले बात की थी कि 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। तो ये इस साइड वाला हो जाएगा मरुस्थल, बीच में अरावली पर्वतमाला है और ये यहाँ पर हैं वो है मैदानी प्रदेश, और ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र और थोड़ा दक्षिण राजस्थान वाला पठारी प्रदेश हैं। तो इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। तो आज अपन उनमें से एक भाग अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अरावली है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, यानी कि अरावली है वो लगभग इसकी आयु है वो बताई जाती है 3.6 अरब वर्ष। 3.6 अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला है, इसलिए इसको विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है वो कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने बात की है, तो वो है प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है और ये 3.6 अरब वर्ष पूर्व उत्पत्ति मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन युग में। और हमने मरुस्थल की उत्पत्ति है वो देखी थी, वो थी प्लेस्टोसीन युग में। तो मरुस्थल प्लेस्टोसीन युग में और अरावली पर्वतमाला है वो प्री कैम्ब्रियन युग में उत्पन्न हुई है। और आपको ये एज है वो ध्यान रखनी है, 3.6 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई। इसके अलावा अरावली है वो अवशिष्ट और अपरदित पर्वत श्रेणी है, यानी इसका जो विकास है वो अपरदन से हुआ है और अपरदन में भी मुख्य रूप से वायु अपरदन, ये इसका प्रमुख कारण है। अवशिष्ट अपरदित पर्वत श्रेणी है और प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद अपन देखें तो अरावली है वो जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका है वो 9% है। अरावली कुल क्षेत्रफल की 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, ये जो आप इसमें देख रहे हैं वो वाला। और यहाँ पर है वो कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती हैं। तो इससे पहले अपन ने जो मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि वो 61% क्षेत्रफल पर फैला था और वहाँ पर 40% हैं वो जनसंख्या निवास करती थी मरुस्थल में, और अरावली के अंदर है वो 10% हैं वो जनसंख्या निवास करती हैं। और इसके अंदर कुल है वो 13 ज़िले आते हैं अरावली के अंदर। और वैसे मरुस्थल में आपने देखे थे कि 12 ज़िले हैं वो मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर आते थे। तो ये साथ साथ अपन तुलना करके याद करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अरावली 9% क्षेत्रफल पर, मरुस्थल 61%। अरावली में जनसंख्या 10% और मरुस्थल में 40%। और अरावली के अंदर कुल 13 ज़िले आते हैं और मरुस्थल के अंदर हैं वो कुल 12 ज़िले आते हैं। तो अब अपन अरावली का जो विस्तार है उसके बारे में देखते हैं। अरावली पर्वतमाला है, इसका पिता है वो अरब सागर को माना जाता है, क्योंकि अरब सागर के अंदर भी अरावली के अवशेष मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पर्वत मिलते हैं उसकी और अरावली की जो विशेषताएं हैं वो सेम है। तो इस तरीके से अरावली का पिता है वो अरब सागर को माना जाता है। और वैसे अरावली की स्थिति है वो गुजरात से शुरू होती हैं और गुजरात के अंदर है गिरनार पर्वत है, ये हो जाएगा खेड़ ब्रह्म गुजरात के अंदर, खेड़ ब्रह्म गुजरात, गिरनार पर्वत श्रेणी खेड़ ब्रह्म गुजरात पालनपुर के अंदर आता है ये। तो यहाँ से लेकर अरावली है वो यहाँ पर रायसीना हिल्स हैं, जहाँ पर अपना जो राष्ट्रपति भवन है वो बना हुआ है दिल्ली के अंदर। तो वहाँ तक है वो अरावली का विस्तार है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, जिसके अंदर बीच में अपना राजस्थान आएगा और हरियाणा भी आएगा। तो ये अरावली का विस्तार है। तो अब अपन देखते हैं अरावली की जो यहाँ से लेकर वहाँ तक विस्तार है, इसमें कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई है वो हो जाएगी 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर है वो अरावली की कुल लंबाई है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और फिर राजस्थान है उसके अंदर अरावली की जो लंबाई है वो अपने हो जाएगी 550 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कुल लंबाई है वो हो जाएगी अपने 550 किलोमीटर, जो इसका लगभग आप निकालें तो 80% है। यानी अरावली मुख्य रूप से राजस्थान में ही पाई जाती है, यानी कि इसकी जो कुल लंबाई है उसका 80% है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान के अंदर यहाँ से शुरू होती हैं माउंट आबू से, आबू पर्वत, सिरोही,
यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ पर जो खेतड़ी है, खेतड़ी झुंझुनू, यहाँ तक अरावली का है वो विस्तार है। आबू पर्वत सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तार है और ये 550 किलोमीटर का विस्तार है अरावली के अंदर। और इसके अंदर है वो अपन पहले भी देख चुके हैं 13 ज़िले आते हैं, 13 ज़िलों में ये अरावली हैं वो पाई जाती हैं। तो इसके अलावा अपन अरावली की जो ये दिशा हैं उसके बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं अरावली की दिशा इस तरीके से है ये। तो ये कौन सी दिशा होगी अपन देखें तो यहाँ पर अपन ऐसे बनाते हैं 4 दिशाएं। तो ये जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर अपन अच्छे से समझ लेते हैं। यानी कि ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये जो दिशा है वो कौन सी होगी, तो ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि अरावली का जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, इस टाइप से। ये आपको दिशा पूछे तो आपको ये बताना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली का विस्तार है राजस्थान के अंदर। और ये भी आपको पता होगा कि जब मानसून आता है तो उसकी भी दिशा यही रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इस वजह से अरावली और मानसूनी पवनें हैं वो दोनों समानांतर दिशा में हो जाती हैं। तो इस वजह से अपने राजस्थान में बरसात है वो भी कम होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ को आप पहले है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो अरावली के बारे में बेसिक जानकारी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनते हैं कि राजस्थान में लंबाई कितनी है, कहाँ से शुरू होती हैं, आबू पर्वत से खेतड़ी तक हैं। इसके अलावा ये जो फैक्ट है 9% जनसंख्या, 10% जनसंख्या, 9% क्षेत्रफल और 13 ज़िलों में विस्तार है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किस टाइप की पर्वतमाला है। तो अरावली है वो अवशिष्ट अपरदित पर्वत श्रेणी है और हिमालय है वो नवीन पर्वत श्रेणी है। ये है वो प्राचीनतम है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में नाम आता है अरावली का। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो है सिरोही ज़िले के अंदर। यानी कि अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो ऊंचा है और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ऊंचाई है वो कम हो जाती है। तो सिरोही ज़िले के अंदर है सर्वाधिक ऊंचाई। और सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो वो भी यहाँ पर ये जो दक्षिणी भाग है अरावली का ये ज़्यादा विस्तृत भाग है। यानी कि यहाँ पर उदयपुर है वो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है अरावली का उदयपुर के अंदर। और सबसे कम विस्तार है तो अरावली जो आप मैप में देख सकते हैं, ये 20 में जो भाग हैं अजमेर वाला, वहाँ पर है वो सबसे कम विस्तार है। यानी सर्वाधिक ऊंचाई पूछे तो सिरोही हो जाएगा, सर्वाधिक विस्तार पूछे तो अपना उदयपुर हो जाएगा, और सबसे कम विस्तार पूछे तो अजमेर हो जाएगा। तो ये आपको एक तरीके से ध्यान रखना है कि अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो ऊंचा है और अधिक विस्तृत है। और 20 में से अरावली सपटी होती जाती हैं और फिर धीरे धीरे वापस विस्तृत होती जाती है। तो ये अरावली की जो आकृति है उसके बारे में ये फैक्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखते हैं कि अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों के बारे में अपन देखते हैं, फिर अरावली की जो विस्तृत अध्ययन है वो करेंगे। अरावली में कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, कौन से पठार हैं, मिट्टी कैसी है, वो सब फैक्ट हम आगे देखेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि अरावली को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा उत्तरी भाग, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। ये हो जाएगा मध्य भाग, मध्य अरावली, और ये है दक्षिणी अरावली। तो इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है। और इन 3 भागों के अंदर अपन जो ज़िले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अरावली के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना सीकर आ जाएगा, और फिर देखें तो झुंझुनू आ जाएगा, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, और एक आ जाएगा अलवर। सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर का क्षेत्र है वो आएगा उत्तरी अरावली के अंदर। और जो उत्तरी अरावली है इसकी जो सर्वोच्च चोटी हैं वो देखते हैं अपन, जिसको कहते हैं रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की चोटी है रघुनाथगढ़, जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी हैं, और ये हैं अपने सीकर के अंदर। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर हैं, सर्वोच्च चोटी हैं। और इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछे तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो उत्तरी अरावली में 4 ज़िले मुख्यतः आते हैं, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर। और इनकी जो सर्वोच्च चोटी हैं वो हैं रघुनाथगढ़, सीकर और मध्य अरावली। तो मध्य अरावली के अंदर है वो आता है अजमेर ज़िला, मुख्यतः अजमेर ज़िला ही मध्य अरावली के अंदर आता है। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी हैं उसके बारे में पूछे तो आपने नाम सुना होगा
टॉडगढ़ सोटी, टॉडगढ़ जिसका कहीं कहीं नाम मोरमती भी मिलता है, तो इसका ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई है वो अपने हो जाएगी 937 किलोमीटर। तो मध्य अरावली में अजमेर ज़िला आएगा और इसकी जो ऊंचाई है वो है 937 किलोमीटर। टॉडगढ़ सोटी यहाँ पर मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। इसके अलावा जो अजमेर के अंदर नाग पहाड़ भी हैं वो भी आ जाएगा, और एक तारागढ़, जहाँ पर तारागढ़ किला बना हुआ है वो भी अजमेर के अंदर ही आएगी सोटी। तो टॉडगढ़, तारागढ़ और जो नाग पहाड़ हैं ये आ जाएंगे अपने अजमेर के अंदर। और जो सर्वोच्च चोटी है वो होगी टॉडगढ़, जिसे मोरमती नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई यदि पूछे तो 937 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के बाद ये जो हिस्सा है दक्षिण अरावली, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये अधिक विस्तृत हैं और अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। तो दक्षिणी अरावली है उसको भी अपन अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट देते हैं। तो एक हो जाएगा आबू पर्वत, आबू पर्वत सिरोही, और दूसरा है वो हो जाएगा मेवाड़ की पहाड़ियाँ, मेवाड़ की पहाड़ियाँ। तो मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर जो उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद आ जाएगा मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर। और जो आबू पर्वत हैं उसके अंदर ये जो सिरोही की जो आबू पर्वत श्रेणी है वो आ जाएगी। इसको अपन ऐसे दो भागों में बांट सकते हैं, ये आबू पर्वत वाला भाग हो जाएगा और बाकी वाला ये मेवाड़ की पहाड़ियाँ हो जाएगी। तो आबू पर्वत के अंदर जो सर्वोच्च चोटी है वो हो जाएगी गुरु सीकर, गुरु सीकर ये हो जाएगी इसकी सर्वोच्च चोटी। और गुरु सीकर की जो ऊंचाई है वो 1722 किलोमीटर हो जाएगी। वैसे कुछ किताबों में 1727 भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर +5 मीटर में है, ये किलोमीटर में नहीं है। यहाँ पर भी आप इसको मीटर कर दीजिएगा, गलती से ये किलोमीटर हो गया है। तो 937 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1722 मीटर है, और कुछ किताबों में 1727 भी लिखा हुआ आता है। तो दोनों सही हैं। यदि आपको दोनों में से एक ऑप्शन ही मिलेगा, क्योंकि साथ में ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये 5 मीटर वहाँ पर कोई ऋषि का मंदिर बना हुआ है, उसको भी ऐड करें तो 1727 हो जाती है। वैसे चोटी है वो 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये आबू पर्वत के अंदर गुरु सीकर हो जाएगा, और जो मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर ये जो जरगा पर्वत आपने सुना होगा, जरगा चोटी हैं, कुंभलगढ़ हैं, ये दक्षिण अरावली की मुख्य चोटियाँ हो जाएगी मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर। तो इस तरीके से अरावली है उसको अध्ययन की दृष्टि से अपन 3 भागों के अंदर बांट देते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है 1055 मीटर। मध्य अरावली के अंदर टॉडगढ़ है जो अजमेर के अंदर है 937 मीटर ऊंचाई है इसकी। और दक्षिण अरावली को वापस अपन 2 भागों में बांट देते हैं, आबू पर्वत और मेवाड़ की पहाड़ियाँ। तो आबू पर्वत के अंदर जो सर्वोच्च चोटी हैं वो गुरु सीकर हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 या फिर 1727 मीटर है वो देखने को मिलती हैं। और जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर उदयपुर और राजसमंद आएगा, और यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो हो जाएगी, एक तो जरगा पर्वत उदयपुर के अंदर है ये, और जो कुंभलगढ़ है वो हो जाएगी राजसमंद के अंदर। तो ये मुख्य चोटियाँ हैं दक्षिण अरावली की। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया है अरावली का विस्तार, और अरावली से जुड़े कुछ फैक्ट, अरावली की दिशा और अरावली की उत्पत्ति वगैरह के बारे में देख लिया है, और इसको अध्ययन की दृष्टि से अपन ने 3 भागों के बारे में देख लिया है। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं जो अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।